आज हमारा फोर्थ लेक्चर आ रहा है। फोर्थ लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कनकेव और कन्वेक्स के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करेंगे, फुल्ली डिस्कशन न्यूमेरिकल्स पे। कोई भी इमेज बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, वो कहाँ बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, उसके डायग्राम भी बना के आपको दिखाए जाएंगे। और ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी 10th बेस्ड एग्जाम हो, कोई भी 12th बेस्ड एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई 12th का बच्चा हो या 10th का हो, दोनों में ही ये रे ऑप्टिक्स नाम से 12th में और लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नाम से 10th में ये टॉपिक है। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स करवाने सिखा रहा हूँ, कैसे कोई भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, किस तरह से कैसे वैल्यू रखी जाएंगी। कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारा। देखना मेरी तरफ ध्यान से, इन क्वेश्चनों को समझते चलो। मैं आसान से आसान बेस्टेस्ट तरीका तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करें, कॉनकेव के फिर कन्वेक्स के धीरे धीरे करवाता चलता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल दी जाए, न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। हेडिंग क्या है अभी? न्यूमेरिकल ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ रहा है। और मैं पहले न्यूमेरिकल लिखवा देता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा कैसे इनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से भी पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात है सर, हाँ कॉनकेव मिरर तुम्हें तो कुछ बातें बता दूँ जिससे कि तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो देखो कुछ की पॉइंट है न्यूमेरिकल करने से पहले। सबसे पहला, कॉनकेव मिरर है या कोई भी है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, मैं बार बार बताता रहता हूँ। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल सर, ये बात आपने बार बार हमें बताई है। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर की जाती है। कैसे? जैसे कॉनकेव की बातें हैं तो कॉनकेव मिरर तुरंत बना के दिखाओ इनको। कॉनकेव मिरर सर ऐसा ऐसा होता है, कॉनकेव बन गया, ये पोल है सर, यहाँ कहीं फोकस है और यहाँ कहीं सेंटर है। तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर की जाएंगी? सारी की सारी दूरियाँ सर पोल से मेजर की जाएंगी। तो पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे और पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस कहेंगे, और इधर मापी जाएगी। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा और रे की दिशा को क्या माना जाता है? हमेशा पॉजिटिव। रे की दिशा को हमेशा क्या माना जाता है? पॉजिटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिखें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे always taken as पॉजिटिव लेना उसको हमेशा, और उसके अपोजिट जो भी चीज़ होंगी उसको नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर कैसे समझाओ। देखो कॉनकेव मिरर से इनके न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कॉनकेव भी बना के समझा देता हूँ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, यहाँ कोई फोकस है, यहाँ कोई सेंटर है, और यहाँ मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर जाके गिरेगी उसको हम क्या मान रहे हैं? इंसिडेंट रे को की दिशा को क्या मानना गया? रे पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की दिशा को क्या मानना? पॉजिटिव। और उसके अपोजिट कोई भी चीज़ आए इधर, अपोजिट तो नेगेटिव, ठीक है सर। नेक्स्ट, ये बातें समझ में आ रही है क्या सभी को? ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट्स अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये क्या कहना चाह रहा है सर? देखो कोई भी मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर की बातें करें तो कॉनकेव बना लेते हैं। ये मिरर है, इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी चीज़ बनाई जाए तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा सर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दिशा में कोई भी चीज़ हुई, जैसे यहाँ कोई चीज़ है तो उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा, और जो नीचे कोई भी चीज़ दिखाई देगी वो नेगेटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, वो कोई भी चीज़ है वो पॉजिटिव और नीचे है वो नेगेटिव, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो।
ठीक है सर, ये बातें अभी इन बेस पे न्यूमेरिकल चल जाएंगे, हाँ चल जाएंगे, फिर और भी कुछ बातें कॉनकेव मिरर की और सीख लें। देखो भाई कॉनकेव मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सीख लें ताकि हम इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सीख सकें। वो क्या बातें हैं सर बताना ज़रा, देखना रे वो बातें क्या क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा लाइट का प्रबंध कर दूँ तुम्हारे लिए इधर। अब सही दिखाई दे रहा है? अरे नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, सही है लगभग। अब ठीक है। तो देखना यार, रिफ्लेक्शन ना आता हो, दिक्कत तो ये है, नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन, तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, कॉनकेव मिरर बनाओ सर। हाँ कॉनकेव मिरर, अब पूरी बातें डिटेल आसान करवाना ही पड़ेगा मेरे को, सब कुछ आसान करके देना पड़ेगा ताकि बच्चे को कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, कोई न्यूमेरिकल गलत ना हो जाए। तो देखना भाई, ये होता है पोल सर, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं मान लो इसका फोकस है, यहाँ कहीं मान लो इसका सेंटर है, और यहाँ कहीं हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लेते हैं सर ए बी, रख लेते हैं एक बार के लिए, मान लिया ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मानते हैं सर उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, और हमें पता है क्योंकि हम ये केस पढ़ चुके हैं सर, ए डैश बी डैश, छोटी बनेगी सर थोड़ी सी, हाँ ये इमेज बन गई। और ये बातें कहाँ पे पढ़ा चुके सर आप? मैं पढ़ा चुका, देखो कैसे पढ़ा चुका, मैंने बताया था जब भी कॉनकेव मिरर में सेंटर से बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। हमने सबसे पहले कहा था कॉनकेव में 6 केसेज हैं सर। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बनी, सेंटर के पीछे था तो सेंटर और फोकस के बीच में बनी, सेंटर पे तो सेंटर पे इमेज बनी, सेंटर से आगे फोकस के बीच और सेंटर के बीच में आएंगे तो वो सेंटर से पीछे चली जाएगी, फोकस पे जाएगी तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, पोल और फोकस के बीच में आएंगे तो वो उस दूसरी इन्फिनिटी पे चलेगी। ये बातें 6 केसेज हम पढ़ चुके हैं सर पीछे। फिर भी आपने बताया हाँ ठीक है, बियॉन्ड सी होगा तो सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, इससे थोड़ी सी छोटी बनेगी। हाँ अब सर जो साइन कन्वेंशन है वो देख लो, जो फोकल लेंथ है वो इधर है तो एफ फोकल लेंथ इधर मापेंगे, सेंटर तक जाएंगे इसको क्या कहेंगे? रेडियस सर। सेंटर तक आने, ये सेंटर है ना यहाँ, तो सेंटर तक आएंगे इसको कहेंगे रेडियस सर, ये रेडियस होगी, ठीक है सर। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऑब्जेक्ट तक जो दूरी इमेज तक आएगी ना वो तो वी से डिनोट करते हैं सर, किससे? वी से। और ऑब्जेक्ट तक जो दूरी आएगी पोल से उसको यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं उसको? रे यू से। इमेज को वी से, ऑब्जेक्ट को यू से। और दूरियां कहाँ से? सारी की सारी पोल से सर, दूरियां सारी की सारी कहाँ से? पोल से, ये यू। पर सर ये सारी तो ना रे की दिशा देखो, आपने अभी बताया था हमें कि रे की दिशा को पॉजिटिव मानना, रे तो इससे ऑब्जेक्ट से उधर जाके टकराएगी। हाँ सर, इंसिडेंट रे की दिशा ये प्लस है, तो अब जो भी रेडियस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी इस केस में जो मैंने लिया है यहाँ फिलहाल सब कुछ नेगेटिव है या पॉजिटिव है बताओ सर? फोकल लेंथ देखो, हम पोल पे मेजर करना, पोल पे खड़े हो गए सर, पोल से हम इधर आए फोकस की तरफ, पोल से फोकस की तरफ आए, और रे की दिशा ये पॉजिटिव थी, ये दिशा पॉजिटिव थी, इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ सर इस केस में नेगेटिव होने वाली है। हाँ ठीक है भाई, नेगेटिव। रेडियस भी सर हम पोल से इधर आएंगे क्योंकि दूरिया पोल से मेजर करनी, पोल से इधर आएंगे और रे इधर जा रही, तो रेडियस भी क्या होने वाली है अब की बार? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी मिरर हो, ये याद ही रख लो, ये लाइन लगवा भी देने था मेरे को स्टार। और वी भी इस केस में, एक केस स्पेशल है 6th केस, उसमें वी पॉजिटिव हो जाती है इमेज, पर इस केस में तो पोल से इधर आएंगे और रे की दिशा ये है तो यहाँ तो नेगेटिव है इमेज भी, ठीक है भाई। ये है फोकल लेंथ, ये है रेडियस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। ये बातें हम कर भी चुके हैं और फिर बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब सर हमारा जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें एक बात तो मेरे को समझ में आती है कि फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव रहेगी सर। हाँ क्योंकि हम किसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं? कॉनकेव के। कॉन्वेक्स के करेंगे तब की बात पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि इधर हो जाएंगे, वो बातें बाद में करेंगे सर। फिलहाल कॉनकेव की बातें बताओ मेरे को। हाँ कॉनकेव में फोकल लेंथ और रेडियस क्या होती है? नेगेटिव होती है भाई। कॉनकेव में फोकल लेंथ एंड रेडियस क्या होती है? नेगेटिव। तो मैं स्टार लगा के कॉनकेव के लिए लिख ही दूँ, फॉर कॉनकेव मिरर focal length and radius, focal length and radius नेगेटिव, ठीक है भाई, नेगेटिव होती है, ठीक है सर, ये भी दिमाग में बैठ गया मेरे को। और एक स्टार लगा के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी टाइप ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होती है? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव में डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। सर ये तैयारी चल रही थी हमारी, हाँ इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। और आप अब सर जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं उनमें क्या क्या फार्मूले आने वाले हैं वो सारे बता दो। सबसे पहला जो फार्मूला आने वाला हमारा वो रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशन, r इजिकल टू 2f लिख दो, या फिर f इजिकल टू क्या हो जाएगा r/2, r के डिवाइड में क्या चला जाएगा 2। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आएंगे वो तो इन पे बेस्ड होंगे। ठीक है सर। दूसरा और कोई फार्मूला? हाँ है ना, ये तो था रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशन में प्रूफ करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारा जो सेकंड मिरर फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है। मिरर फार्मूला सर आपने इसका भी प्रूफ करवा दिया हमें। क्या था? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है सर, ये भी हम कर चुके हैं। मिरर फार्मूला भी हमारा तैयार है बिल्कुल, हमें सब पता है। और साइन के साथ यूज विद साइन, यूज विद साइन मैंने ये लिखा है हर जगह। क्यों लिखता हूँ मैं विद साइन? क्योंकि साइन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन ये मैंने समझा ही दिया सारा। हाँ सर ठीक है। और थर्ड आप बता रहे थे मैग्निफिकेशन के नाम से। मैग्निफिकेशन इन सब चीज़ों का यूज अगर हमने कनकेव मिरर में कर लिया, जो चीज़ें तुम्हारे सामने मैंने बना दी, तो कोई न्यूमेरिकल गलत करवा कैसे सकता है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हो ही नहीं सकता यार, गलत कैसे होगा जब आपने सारी बातें ही पढ़ ली उसकी। मैग्निफिकेशन क्या होती है बताओ? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है किसके बराबर? -v/u। ये बातें हम प्रूफ भी कर चुके हैं और इन्हीं पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल चल रहे हैं। और मैंने कुछ और भी बातें तुम्हें स्टार लगा के बताई थी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है भाई? साइन उनके क्या है? अपोजिट हैं सर। किसके साइन अपोजिट हैं? v और u के। ऑब्जेक्ट और इमेज के जो साइन है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट अलग अलग है या साइन अलग है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी रे? इन्वर्टिड और नेगेटिव हो तो इन्वर्टिड और रियल, इन्वर्टिड एंड रियल। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई गलती से तो उनके साइन क्या है? सेम। तो इरेक्ट या अपराइट लिखो एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है भाई, एंड वर्चुअल इमेज ये बनेगी भाई। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगर ये बातें दिमाग में सेट होगी तो मैं इसको रफ करके आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल आसानी से होंगे भाई, अगर ये बातें सबको आती हैं, पहले भी पढ़ चुके और अब भी मैंने रिवाइज करा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी को भी। दूरियां कहाँ से? पोल से मेजर करेंगे सर। रे की दिशा को पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। ऊपर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी चीज़ ऊपर है पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। और कैसे कैसे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं सर आपने पूरा समझा दिया। हमें फोकल लेंथ रेडियस कनकेव के लिए नेगेटिव होती है। रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशन r इक्वल टू 2f, f इक्वल टू फोकल लेंथ होती है और रेडियस की आधी होती है। रेडियस के आधे में यहाँ तक है, अगर ये रेडियस यहाँ तक है तो फोकल लेंथ इतनी है, यहाँ रेडियस है तो फोकल लेंथ इसकी आधी है। और ये कब वैलिड है? ओनली पैराक्सियल रेज के लिए वैलिड है। पैराक्सियल आपने समझाया था सर, बहुत ही छोटा मिरर हो तो उसमें जो रे है बहुत नज़दीक आती है, एंगल बहुत ही छोटा, तो वहाँ वैलिड है। रियल में तो ये फार्मूला ये नहीं आया था रे, फोकल लेंथ इक्वल टू क्या आया था पता है तुम्हें? r - r/2 सेकेंड थीटा, ये था फार्मूला। रियल तो मैंने प्रूफ करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, देख भी सकते हो। पर अगर ये सेकेंड थीटा बहुत ही छोटा हो गया तो ये 1 हो जाएगा, r - 1 में से आधा जाएगा तो कितना बच जाएगा? आधा ही बच जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, तो अब मैं इनको रफ करके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहा हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो देखो वो क्या है, देखते हैं सर। न्यूमेरिकल करवाओ आप, देखो तो ये बातें समझ में तो आई ना सभी को? बहुत अच्छे। तो अब न्यूमेरिकल देख लो भाई कैसे सोल्व होंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए स्पेशल न्यूमेरिकल लाया हूँ। हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा विद डायग्राम, हर चीज़। और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमें पहले से ही पता होंगे। कैसे पता होंगे वो भी समझाता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी जाएगी हमें अनुमान लग जाएगा, 4 ऑप्शन देखते ये आंसर है, ये बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन देख के। देखिए कैसे मैं सब समझाता हूँ भाई। आए पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, लिखें भाई फर्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द पोजीशन
पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम कॉनकेव के क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर ए कॉनकेव मिरर। मिक्स भी करवाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले कॉनकेव के देख लो। कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कुछ भी दे दो, 20 सेंटीमीटर दे दी मान लो, रेडियस 20 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट placed in front of the mirror, when object is placed in front of mirror at में मैं बहुत सारे क्वेश्चन के पार्ट बना देता हूँ। अगर उसको 30 सेंटीमीटर पे रखा गया तो बताओ, फर्स्ट बी पार्ट है इसका, अगर उसको 20 सेंटीमीटर पे रख दिया जाए तो बताइए कहाँ बनेगी इमेज, कैसी नेचर होगी। सी पार्ट है, अगर इसको 15 सेंटीमीटर पे रख दें तो कहाँ बनेगी इमेज। और डी पार्ट है 10 सेंटीमीटर पे कहाँ इमेज बनेगी। और ई है 5 सेंटीमीटर पे रख दें कहाँ होगी। और एफ है, अगर उसको इनफाइनाइट पे रख दिया जाए तो इमेज कहाँ होगी। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर के 6 ही केस हो सकते हैं, 6 के 6 केस में एक ही क्वेश्चन में ला के तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। सारे केस भी रिवाइज होंगे, पीछे प्रीवियस लेक्चर पढ़े हुए सब ध्यान आता चलेगा, मैं रिवाइज कराऊंगा ना साथ साथ। देखिए क्या सर, सबसे पहला क्वेश्चन आप कह रहे हो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। हम ए पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं सर। अगर ऑब्जेक्ट यू तो हमेशा ही माइनस होता है सर, ऑब्जेक्ट है -30 सेंटीमीटर पे, ठीक है सर। और हम फोकल लेंथ, अभी आपने बताया कि जो रेडियस है वो और फोकस दोनों ही माइनस होंगे, क्यों, कॉनकेव है सर। कॉनकेव में नेगेटिव होते हैं, मैंने अभी भी पढ़ा, हाँ नेगेटिव होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर नेगेटिव लेनी पड़ेगी सर मेरे को, 20 रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर नेगेटिव, ठीक है सर। और फोकल लेंथ तो इसकी आधी होगी ना सर, फोकल लेंथ तो रेडियस का आधा होती है, हाँ। तो और माइनस का 20/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। हाँ सर, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यू मिल गया, एफ मिल गया, और वी हमें निकालना ही सर, वी तो हमें निकालना ही, वो फार्मूले में हम पुट करके निकाल भी लेंगे। पर फार्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर कि ये चीज़ें आई कैसे, डायग्रामेटिक समझाओ। देखिए ये कोई कॉनकेव मिरर है, हाँ सर कॉनकेव मिरर है, समझते चलो, मैं हर एक डायग्राम से समझाऊंगा बात। कॉनकेव मिरर है सर, यहाँ पोल है, आपने बता रखा हमें, यहाँ पोल है, यहाँ कहीं फोकस है सर, और यहाँ कहीं सेंटर है सर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ फोकस तो सर 10 सेंटीमीटर पे है, इधर है तो माइनस होएगा 10 सेंटीमीटर, और जो सेंटर है वो है सर 20 सेंटीमीटर पे, रेडियस 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं, इधर इस साइड सब नेगेटिव होता है। और ऑब्जेक्ट जो रखा गया ना सर वो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया, कहाँ रखा गया, 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है यू। ऑब्जेक्ट ए भी मान लेते हैं या कुछ भी मान लो, ओ मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से जो रे जाएंगी वहाँ टकराएंगी सर, वहाँ टकराएंगी रे, तो टकरा के वापस कहाँ से आएंगी बताओ, फोकस से आएंगी सर, आपने ही पढ़ा रखा है, हाँ फोकस से गुजर के आएंगी, ये रे फोकस से गुजर के आ गई। और दूसरी रे मैंने क्या पढ़ाया था बताओ जल्दी से, दूसरी रे आप सेंटर से टकरा दो और सेंटर से ही वापस लौट जाएगी, ये बात बता रखी क्या मैंने, हाँ बता रखी है सर आपने। ना 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 ना, यहाँ से आ, यहाँ जाएगी टकराएगी और वापस लौट के आ जाएगी, और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी सर, यहाँ बनेगी इमेज यहाँ बनेगी इमेज। तो इमेज कहाँ बन गई सर, देखना आप ही एक बार, थोड़ा तसल्ली करवाओ हमें कि सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी सर। 10 और 20 के बीच में तो 15 ही आता सर, तो आंसर इसका 15 रहा होगा पक्का, और मैं सोल्व भी करके दिखाऊंगा, 15 ही आंसर आएगा इसका। कैसे पता लगा सर, क्योंकि आपने बताया था सेंटर से पीछे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। सेंटर 20 पे है, हमें पता ही है, रेडियस 20 है, फोकल लेंथ उसकी आधी होती है 10, तो उनके बीच में आंसर तो 15 आएगा सर इसका लगभग, मेरे को तो ऐसा लग रहा है पहले ही। और चलो आप सोल्व करके और दिखा दो, देखो सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मिरर फार्मूला लगा दो, हम हर चीज़ डिटेल में समझा रहे हैं धीरे धीरे। मिरर फार्मूला, हाँ सर मिरर फार्मूला,
मिरर फॉर्मूला कैसे लगाओगे बताओ, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1 नहीं प्लस सर मिरर फॉर्मूला 1/u। अब 1/f, एफ फोकल लेंथ कितनी सर, माइनस का 10, तो माइनस आगे लिख दो 10। v हमें निकालना सर, हाँ, और u ऑब्जेक्ट माइनस का ही होता तो सर माइनस 1/30, 30 माइनस का सर, हाँ ठीक है, ये भी माइनस ये माइनस, ठीक है। अब ये 1/v तो यहीं रखो, इसको इधर लिया प्लस हो जाएगा, क्या है 1/v को तो यहीं रख लिया, हाँ सर, और इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, हाँ 1/30, और ये माइनस था ही, माइनस का 1/10, ठीक है सर। 1/v इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या ले लो, 30 ले लो रे, हाँ सर 30 एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम ले लोगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा सर, हाँ ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे, 1/v इज इक्वल टू, ऊपर बच गया माइनस का 2/30, ये इस पर कट हो जाएगा सर, 15 आ गया। 1/v क्या आ गया, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/15, और तो 1 के सामने 1, v के सामने क्या है -15 सेंटीमीटर। और मैंने क्या कहा आंसर देख लो, डायग्राम पहले ही कह रहा था 15 सेंटीमीटर पे सर इसका आंसर, क्योंकि अभी अगर डायग्राम भी नहीं बनाते, सोच के देखो, अगर रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ 10 होगी, हाँ सर रेडियस 20 है तो उसकी आधी फोकल लेंथ 10 होगी, हाँ, और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब सेंटर से भी पीछे रखा है सर ये तो, और सेंटर से भी पीछे रखा है तो फर्स्ट केस तो था इन्फिनिटी, और दूसरा केस है सर ये सेंटर से बियॉन्ड सेंटर, तो इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर 20 पे है, फोकस 10 पे है, 20 और 10 के बीच में क्या था 15। ऐसे बिना पेन चलाए तुम इसका आंसर दे सकते थे, कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी सर, ये तो बहुत आसान है। और नेगेटिव इमेज आ रही सर, नेगेटिव मतलब इस साइड बनी, इन्वर्टेड इमेज है, नेगेटिव क्या बता रही है, इनवर्टेड इमेज है, इधर ही बनी इमेज उधर नहीं गई, ठीक है सर, नेगेटिव इन्वर्टेड है। और रियल है सर, रियल, ये जानकारी मिल रही है सर इससे, इस बात से। अब सर इसकी मैग्निफिकेशन से भी तो बहुत सारी जानकारी मिलती है, हाँ मैग्निफिकेशन से भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन की बातें कर लेते हैं, चलिए। ये तो कि नेचर इन्वर्टेड है, रियल है, रियल और इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन से पता चलेंगी कुछ बातें, हाँ वहाँ से भी पता करते हैं, देखो। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को सर एम से डिनोट करते हैं, हाँ एम मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, वो तो है ही नहीं, एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, हाँ सर मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी कितना आया हमारा, माइनस का 15 आया सर अभी भी, -15 बाई u कितना था हमारा ऑब्जेक्ट सर 30 सेंटीमीटर पे था u, माइनस का 30 सर, ठीक है, एक माइनस से माइनस कट गया, फिर भी एक माइनस बच गया, और -15/30 कट करोगे तो क्या आ जाएगा -12, माइनस का हाफ, मैग्निफिकेशन आ गई सर -12, ठीक है। यहाँ माइनस क्या कह रहा है सर, इन्वर्टेड है एंड रियल है, और ये हाफ क्या कह रहा है सर, ये हाफ बता रहा है, ये हाफ जो नंबर है ये हमें बता रहा है वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी है, स्मॉल इमेज बनी, स्मॉल साइज की इमेज है एज ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज इमेज एज कंपैरिजन, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है सर। यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी लगे रहें, स्टार्ट रखें इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, यस सर समझ में तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो इस पूरे एक केस को हमने सोल्व किया उससे हमें क्या क्या पता चला सर, इमेज कहाँ बनती, सेंटर फोकस के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, कहाँ बनेगी 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, और हाफ जितनी हाइट ऑब्जेक्ट होगी उसकी आधी हाफ इमेज बनेगी, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है, या हाफ, ये कहना चाह रहा है डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, ठीक है सर। इस तरह से हम पूरी नॉलेज ले सकते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, उसकी पोजीशन पता लग गई, उसकी नेचर पता लग गई, हमें इन्वर्टेड रियल है, पोजीशन 15 सेंटीमीटर पे है, और उसकी मैग्निफिकेशन से हमें पता चल गया कि वो इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड है, छोटी है, साइज में कितनी है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया। अब सेकंड ये रफ करके इसका सेकंड पार्ट, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखते रहें, साथ साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो भी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर ये
ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे आ जाए, पहले कितने पे था रे 30 सेंटीमीटर पे, तो हमने सारे केस सॉल्व कर लिए। 30 के बाद वो कह रहा है अगर ये 20 सेंटीमीटर पे आ जाए तो सर हम क्या बताएंगे, इमेज कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगी, वो मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, या सेम साइज की बनेगी, क्या होने वाला है, तो ये समझाइए हमें। तो देखिए ये भी समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए थोड़ा जरा इधर देखें सेकंड पार्ट। सर कह रहा है सेकंड पार्ट में बी पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है यू वो 20 सेंटीमीटर पे हो, और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है, तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर सर, और रेडियस हमें पता अभी इस क्वेश्चन की तरफ से हर बार सेम ही है -20 सेंटीमीटर सर, और फोकल लेंथ तो इसकी आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, सब पता लग गया। अब ये इसकी ज़रूरत थी वी निकाल लेंगे, और वी हमें निकालना है। ठीक है, तो 1/f इजकल टू 1/v माइनस या प्लस 1/u। मिरर में मोर मतलब प्लस, और लेंस में लेस मतलब माइनस, यहाँ मिरर में मोर प्लस आएगा। ठीक है, 1/f, f कितना दिया रे सर -10। ठीक है, v हमें निकालना है, तो इसको ऐसा कैसा, ऑब्जेक्ट माइनस का 20 ये है। अब इस 1/20 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। हाँ सर, ये माइनस का 1/10 है ही, ये 1/v इमेज। ठीक है सर, अब 1/v इजकल टू, इनमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 1/v इजकल टू इनमें एलसीएम आ जाएगा 20 आ गया सर, और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो 1/v इजकल टू सर माइनस का 1/20, तो 1 के सामने 1 है, v के सामने माइनस का 20 आ जाएगा, तो इमेज जो है वो -20 सेंटीमीटर पे बनेगी, -20 सेंटीमीटर पे। ठीक है सर, -20 सेंटीमीटर, उसकी पोजीशन पता लगी। हाँ सर, और डायग्राम से समझाओ सर, आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए था लगभग 20 पे। हाँ सर, मैं देखो ये केस कौन सा है, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और रेडियस भी कितनी उसकी, सेंटर भी कहाँ 20 पे, और जो कनकेव मिरर में सेंटर पे ऑब्जेक्ट आता तो इमेज भी कहाँ बन जाती है, सेंटर पे ही सर। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनती है, ऑब्जेक्ट 20 पे है तो इमेज भी 20 पे ही, और जहाँ ऑब्जेक्ट है इसी साइड तो वो भी इसी साइड, और इन्वर्टेड और रियल नीचे की तरफ बनी। सर ये थर्ड केस है, मेरे को पहले ही पता था, क्यों सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पे 20 पे बनेगी, सिंपल बात। और डायग्राम से समझना चाहे ले, दिमाग में याद नहीं आ रही बातें तो यहाँ देखें, ये पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर। हाँ सर, यहाँ सेंटर, और सेंटर पे ही क्या आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बनेगी सर, सेंटर पे ही बनेगी, बोल रहे हो आप, इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही। तो देख लो, बनेगी तो बनेगी, इलाज क्या है। ये फोकस, ठीक है, और दूसरी रे कहाँ टकरा के लाओ बताओ, पोल पे टकरा दो सर, और जहाँ वो दोनों कट करेंगे वहीं पे क्या हो जाएगा, वहीं पे क्या बन जाएगी बताओ, इमेज बन जाएगी सर। और इमेज यहाँ पे कट करेंगे ये दोनों, यहाँ पे इमेज बन जाएगी सर। ठीक है, तो इमेज समझ में आई भाई सभी को, सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी उनके के केस में, ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, और ऑब्जेक्ट कितने पे है, सेंटर कितने पे, 20 पे, तो इमेज भी 20 पे ही बन गई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की रेडियस है ना सर वो भी 20 है, और ऑब्जेक्ट भी वहीं रखा वो भी 20 है, इमेज भी यहीं बनी है 20, ये प्रूफ कर लिया हमने। हाँ सर बिल्कुल सही, ये थर्ड केस है, इफ ऑब्जेक्ट एट ए सेंटर देन इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट ए सेंटर। ठीक है सर, तो लिखेंगे इमेज कहाँ बनी बोलो इस केस में, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर, कहाँ बनी, सेंटर पे। ठीक है सर, नेक्स्ट अब इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में समझाओ सर। में देखो मैग्नीफिकेशन समझते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, कोई बात नहीं है, फिर भी मेहनत करनी, पढ़ते रहो, हमें तो सीखने से मतलब है सर। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू -v/u। सर ये तो गिवन ही नहीं है, ये है तो इसी पे आ जाओ, -v/u, -v कितना आया बताओ, माइनस तो ये फार्मूले वाला, और माइनस का 20 आया सर, और ऑब्जेक्ट भी हमारा कितना सर, -20 है,
तो माइनस से माइनस कट गया, 20 से 20 -1 आ गया सर। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, -1, -1 सर। 1 मतलब सेम साइज की इमेज बनी सर, हमने पहले बात करी। और माइनस कह रहा है सर इन्वर्टेड एंड रियल, और ये 1 कह रहा है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, 20 सेंटीमीटर पर बनी है, सेंटर पे जाके इमेज वापस बनी है। ठीक है, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं हमें, ये सारे इंफॉर्मेशन मिल रही है इस डायग्राम से, इस मैग्निफिकेशन से और इमेज की पोजीशन से। समझ में आ रहा है? अभी सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ रहे हैं किस पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। समझ में आ रहा है ना सभी को, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सर। अब माइनस इक्वल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये मैंने बता दिया, रेडियस माइनस इक्वल कॉन्केव मिरर में इधर रे की दिशा पॉजिटिव पोल के इधर आएंगे तो ये सब माइनस लिए जाएंगे, और वी भी माइनस क्योंकि इमेज भी इधर ही बन रही पोल से, और हम उधर जाएं तो पॉजिटिव दिशा है, इसके अपोजिट नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है सर। और अब मैं इसका पहले ही पता मैग्निफिकेशन 1 आएगी क्या सर, क्योंकि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी साइज की इमेज बनेगी सेंटर पे के केस में, इसलिए 1 आया सर। सही चल रहा है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, अब इसका थर्ड पार्ट आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए कैसे समझते हैं इसको। देखिए भाई इधर इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है सर अगर 15 सेंटीमीटर पे हो, 15 सेंटीमीटर मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुका है, पहले ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, फिर सेंटर पे आया तो सेंटर पे इमेज बन गई, अब वो सेंटर और फोकस के बीच में आ गए सर, 10 और 20 के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में आएगा तो बियॉन्ड सी 30 से भी बड़ा आंसर आने वाला है। ठीक है सर, देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखो भाई यू अब हो गया कितना, सी केस कर रहे हैं हम सॉल्व, तो यू है उसमें माइनस का 15 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस का पता ही है माइनस का 20 सेंटीमीटर वो दे रखा, कॉनकेव के केस में माइनस आएगा सर, हाँ, और फोकल लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी क्या है, इमेज की पोजीशन। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f मिरर फार्मूला लगा दो, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/f तो 10 है सर माइनस का, हाँ, इजकल टू 1/v हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट माइनस का 15 है, 1/15 माइनस का रख दिया। ठीक है सर, अब 1/v इधर ही रखो जहाँ है वहीं रख लिया सर, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/15, हाँ, माइनस 1/10। अब एलसीएम ले लो, मान लो हम एलसीएम 30 ले लें तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे। ठीक है सर, तो 1/v माइनस 1/30 सर, और v आ गया 30 सेंटीमीटर, v क्या आ गया -30 सेंटीमीटर आएगा ही, क्यों आया, बियॉन्ड सी, सेंटर से भी पीछे बनेगी, मतलब 20 से भी बड़ी इमेज बननी, 30 से नहीं 20 से बड़ी इमेज बननी थी, सेंटर से पीछे, सेंटर से पीछे तो 30 हो गया ना, 30 पे बन गई सर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इमेज बियॉन्ड सी है, सेंटर से भी पीछे है। कैसे डायग्राम से समझा दो सर, थोड़ा याद आ जाए। ये फोर्थ केस है भाई, पहली बात तो फोर्थ केस जो कॉनकेव मिरर का मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था अगर इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, सेंटर के बीच में रखा जाए तो इमेज बनती है वो सेंटर से बियॉन्ड पीछे जाके बनेगी, जो इमेज बनेगी वो सेंटर से पीछे जाके बनेगी, यहाँ कहीं बन जाएगी, जहाँ भी बनेगी, मान लो सेंटर यहाँ था तो वो उससे पीछे जाके बनेगी। ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर पे बनी, अभी फिलहाल कितने सेंटीमीटर पे बनी है ये, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है सर, 30 सेंटीमीटर पे ये इधर बनी, माइनस होगी इधर होगी। ठीक है, ये बियॉन्ड सी वाला केस है सर, इमेज बियॉन्ड सी चली जाएगी। अब सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर 20 पे है, फोकस 10 पे है, सेंटर 20 पे है तो उनसे भी पीछे, तो 30 पे बन गई इमेज। ठीक है सर, अब मैग्नीफिकेशन की और बातें बता दो सर थोड़ी सी। हाँ, मैग्नीफिकेशन देख लो, बड़ी इमेज होगी, हाँ सर बड़ी है तो एक से बड़ा आंसर आएगा, हाँ, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं सर। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, -v/u सर, m इजकल टू -v
पहले से ही है, 30 भी माइनस का है, और u ऑब्जेक्ट कितने पे 15 सेंटीमीटर पे रखा था सर, ये रहा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा और मैग्नीफिकेशन आ जाएगी -2, मैग्नीफिकेशन क्या आ गई माइनस का 2, माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड है अभी भी इमेज और रियल है, इन्वर्टेड एंड रियल, और 2 कह रहा है मैग्नीफाइड है, 2 गुणी बनी है, मैग्नीफाइड जो साइज था ना ऑब्जेक्ट का उससे 2 टाइम्स, मैग्नीफाइड 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुणी है। समझ में आया भी सभी को? इस तरह से हमने उसकी पोजीशन, उसके नेचर और उसकी कितनी बड़ी वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है या छोटी या बड़ी है वो भी पता कर लिया है। अरे इस तरह से सारी बातें बता दोगे क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में? हाँ भाई, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट खत्म हो गए इसके? 3 पार्ट। अब 4th पार्ट की तरफ और 4th न्यू केस की तरफ जा रहे हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहले ही आंसर का अनुमान होता है लगभग इतना आने वाला है, इससे छोटा इससे बड़ा, वहाँ ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, दिक्कत होने वाली ही नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो ऑप्शन है, ऑप्शन के सामने तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इनको। तो देखो फिर नेक्स्ट डी पार्ट करने जा रहे हैं। डी पार्ट में क्या है? यू ऑब्जेक्ट है -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है सर। रेडियस हमें पता ही है कॉनकेव में माइनस की होती है और 20 पे दे रखी है सेंटर, तो लो। और फोकल लेंथ इसकी आधी होती है -10 सेंटीमीटर, और वी हमें निकालना है, यही है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं ये है क्या। 10 सेंटीमीटर तो सर फोकस है, फोकस पे रखी है तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी, और इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, नज़दीक भी और दूर भी हो सकता है। मैंने कहा था इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता अनंत होता है। अगर तुम्हारे हाथ पाँव काट दिए जाए तो तुम्हारे थोड़ी दूर जाना ही क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और हाथी को देख के चींटी क्या कह रही थी, तुम तो इन्फिनिटी हो, और हाथी को हाथी देख के इन्फिनिटी नहीं कहता। इसका मतलब है कि वो कंपैरिजन है, तुलना है। इन्फिनिटी कहीं नज़दीक भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। इन्फिनिटी का मतलब दिमाग में ये नहीं बैठा लें कि बहुत ही दूर चीज़ है कोई, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम मिरर फार्मूला लगा देते हैं। 1/f = 1/v - 1/u, 1/f, f कितना है -10 = 1/v हमें निकालना है। माइनस u कितना दिया है रे, माइनस का 10 नहीं दिया सर, माइनस तो आ गया, यहाँ प्लस होता है मिरर फार्मूला में, यहाँ माइनस का 10 आ गया, ठीक है। ये इधर आएगा 1/v, 1/10 प्लस का हो जाएगा, ये 1/10 माइनस का था ही, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/v = 0, और v = करोगे तो 0, तो v = क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 तो क्या आता है इनफाइनाइट। ये तो मैं कह रहा था इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। हमें पहले ही पता था सर फोकस पे ऑब्जेक्ट तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बनती है। ये सही आंसर आया सर, बहुत बढ़िया। और मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड आ जाएगी ये तो, इनफाइनाइट इमेज बनेगी लार्ज, मैग्नीफिकेशन भी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो देखिए डायग्राम से भी समझ लेते हैं सर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, और अब की बार फोकस पे 10 सेंटीमीटर पे ही है, 10 सेंटीमीटर पे ही तो रखी है, फोकस 10 पे ही है, और 10 पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो सर ये रे जाके टकराएगी, फोकस से गुजर जाएगी, टकराएगी, और कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर गई सर, और फिर ये टकराएगी यहाँ, हाँ, और फिर ये इधर आएगी सर, आएगी आएगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और आगे जाके कहीं दुनिया में ये मिलेंगी। और कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी सर। ये कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, और बहुत ही अनलार्ज्ड इमेज होगी, तो मैग्नीफिकेशन हाई होगी इसकी। तो मैग्नीफिकेशन है इसका यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, मैग्नीफिकेशन = -v/u। v ही अगर इनफाइनाइट है, अब उनमें u कुछ भी रखते रहो, इन्फिनिटी बटे कुछ भी इन्फिनिटी आएगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, हाईली लार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है सर, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। और नेगेटिव आ रहा है, अभी भी हमारा आंसर है वो नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी, वैसे कहने का मतलब तो कुछ भी नहीं है। नेगेटिव का मतलब फिलहाल यहाँ क्या है, इन्वर्टेड बनी है एंड रियल इमेज बनेगी अभी भी। ठीक है सर, इन्वर्टेड और रियल, ये 5th केस था सर हमारा, हाँ वहाँ 5th केस करके पढ़ाया था मैंने। ठीक है, समझ में आया अभी?
ठीक है, तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट केस कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर मतलब फोकस और पोल के बीच में हो, तो वो दूसरी इन्फिनिटी पे सर अब की बार तो आंसर प्लस में आएंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी। हाँ वही वाला केस है ये, वर्चुअल इमेज बन जाएगी और प्लस में आंसर आ जाएगा माइनस की जगह। कैसे सर थोड़ा बताओ। ऑब्जेक्ट देखो ई केस कर रहे हैं ना, हाँ यू कहाँ है बताओ, माइनस का 5 सेंटीमीटर सर। हाँ हमें एफ रेडियस पता है, हाँ गिवन है सर, -20 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर में वहाँ गिवन है रेडियस, और फोकल लेंथ इसकी आधी होती है -10 सेंटीमीटर सर। हाँ अब फोकल लेंथ फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, 1/f, f माइनस का 10 दिया है सर। हाँ 1/v निकालना है सर, ऑब्जेक्ट -5 है सर। हाँ हो ठीक है सर। देखो इन्फिनिटी कहीं नज़दीक भी हो सकती है, मैंने ये पहले कह दिया 1/v यही रखो, ये 1/5 इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, -1/10 पहले ही है। ठीक है सर, 1/v = एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 ले लो, यहाँ तो आ जाएगा 2 -1, तो अब की बार तो प्लस में आ रहा है आंसर 1/10, तो v क्या होगी 10 सेंटीमीटर आ गया प्लस का सर, 10 सेंटीमीटर मतलब प्लस आया ना अब की बार। हाँ प्लस मतलब अब की बार वर्चुअल और इरेक्ट अपराइट इमेज बन गई सर, इरेक्ट अपराइट इमेज। तो उधर बनी इमेज अब की बार, हाँ वर्चुअल, रियल नहीं बनी, प्लस आ गया। हमें पता ही था इस केस का, ये पोल फोकस ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे इधर से फोकस पे नहीं, फोकस और पोल के भी बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में, फोकस तो 10 सेंटीमीटर पे है, ये 5 ही सेंटीमीटर है इनके बीच में, यहाँ टकराएगी और यहाँ जाएगी। हाँ सर यहाँ टकरा के यहाँ जाएगी, और दूसरी पोल पे टकराएगी और ऐसे पीछे जाएगी। हाँ सर पीछे चली गई ये तो, और ये आगे तो कभी मिलेंगी, दूर होती जा रही सर, तो इनको पीछे बढ़ाने पे ये दोनों मिलेंगी, पीछे बढ़ाओ इनको। यहाँ बनेगी इमेज, यहाँ बनेगी भाई इमेज। ठीक है सर, वो देखो इरेक्ट बनी अब की बार, इरेक्ट अपराइट इमेज बनी, यही हमारा अनुमान था। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर पे बन गई वो, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, -v/u करोगे, माइनस ये क्या है प्लस का 10 अपॉन u कितना था -5, तो अब की बार ये कट हो जाएंगे माइनस से माइनस, और मैग्निफिकेशन आ गई +2, मतलब प्लस का मतलब अब की बार क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट अपराइट, इरेक्ट कहो अपराइट कहो, ये 6th केस पढ़ाया था मैंने, एंड वर्चुअल, और 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड 2 गुना बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है भाई, मैग्नीफाइड इमेज। इस तरह से हमने ये छठा केस किया, और जो सबसे पहला केस था वो मैं लास्ट में पढ़ाया। जो सबसे पहला केस था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, और फोकस तो कितने पे सर 10 पे, तो इसका आंसर -10 आएगा। हाँ इसका आंसर -10 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इमेज इन्फिनिट, देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज का आंसर क्या आया था, डी वाले केस का इनफाइनाइट आया था सर इसका, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट फोकस पे तो इमेज, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे 10 सेंटीमीटर आएगा माइनस का, ये पहले ही अनुमान है सर मेरे को। हाँ तो देखो वो केसेस अगर किसी के माइंड में सेट हो चुके हैं ना, वो जितने 6 केसेस थे वो ऐसे ही मजाक में थोड़े ना पढ़ाए थे रटवाने के लिए, वो हर न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, पहले ही पता चल गया इसका आंसर -10 आएगा। कैसे देख लो, अब समझ लो, नई बात समझ में आई तो, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज है तो फोकस पे आके मिलती हैं, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती हैं, फोकस पे कट करती हैं। बड़ा मस्तर पॉइंट दिए थे मैंने कुछ, हाँ सर आपने बताया था ऐसा, तो मतलब फोकस पे इमेज बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी, पॉइंट साइज छोटी सी बनेगी बिल्कुल। तो देखो एफ पॉइंट देखो इसका अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, हाँ सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, माइनस लगाओ ना लगाओ इन्फिनिटी लगा लो, चलो ऑब्जेक्ट माइनस ही कह रखा मैंने, और रेडियस कितनी -20 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी आधी सर, -10 सेंटीमीटर। हाँ अब हमें v निकालनी है, हाँ निकालो, फार्मूला लगाओ, मेरा फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। हाँ सर अब 1/f तो -10 है ही,
1/v निकालना ही है, u माइनस का 1/इनफाइनाइट, और 1/इन्फिनिटी कुछ भी हो सर 0 होता है, और 1 में इतना बड़ा नंबर तो 0 ही हो जाएगा लगभग। हाँ सर, तो आंसर क्या आ गया 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/10, तो v इज इक्वल टू -10। तो देख लो पहले ही बता दिया था -10 आएगा, फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है ना। माइनस मतलब इन्वर्टेड और रियल बनी है। तो ये केस भी समझा दो सर। देखो इन्फिनिटी से कोई रेज आई थी, तुम्हें याद हो तो वो कहाँ कट कर रही थी, फोकस पे सर। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पैरेलल आती हैं, पहली बात तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नज़र आती हैं, पैरेलल। और वो कहाँ कट करती हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज, फोकस पे सर। कहाँ कट करती हैं, फोकस पे। तो और फोकस कितने सेंटीमीटर पे, 10 पे। ये कितने पे दे रखा है, 10 पे। और इधर है तो माइनस, उधर होता तो प्लस। तो ये सही है सर। तो इसकी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो देख लो मैग्नीफिकेशन -v/u, माइनस का 10 ही आया आंसर। और u कितना दे रखा हमें, u इनफाइनाइट है सर। और इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। 0 को प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं। 0 का मतलब क्या है, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज। और ये माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड और एंड रियल। और यहाँ भी अगर देखोगे 0 माइनस आएगा, एक माइनस से माइनस, फिर भी माइनस तो आएगा, फिर -0 के सामने क्या तो लगाऊँ अब। माइनस का मतलब इन्वर्टेड और रियल ही होता है, समझ गए। 6 के 6 केस कनकेव मिरर के मैंने समझाया। अब कनकेव के और भी अलग से न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, मैग्नीफिकेशन के साथ मिक्स करके कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो भी डिस्कस करें। जल्दी से इसको नोट करें भाई। अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें क्या दिया गया है, अब की बार हमें रेडियस नहीं दी गई। जैसे इसमें रेडियस दी गई थी तो हम उससे फोकल लेंथ बना रहे थे। फोकल लेंथ कैसे कर लेते, रेडियस का हाफ कर लेते थे सर, आपने रिलेशन बता रखा था, ठीक है। पर अब की बार हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ लिख देते हैं। अब की बार 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी गई है अब की बार, 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फोकल लेंथ अब की बार 20 सेंटीमीटर दी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट, 2 क्वेश्चन दिए गए। एक पार्ट तो कह रहा 40 सेंटीमीटर पे है, और इसका बी पार्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे है। ऑब्जेक्ट 2 जगह है, या तो 10 सेंटीमीटर पे या 40 सेंटीमीटर पे फ्रंट में रखा गया है कॉनकेव मिरर के। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी। विदाउट डायग्राम भी समझ सकते हैं, विद डायग्राम भी, और डायरेक्ट में आंसर दे सकते हैं बिना पेन कॉपी चलाए। देखना कैसे सर, आप कह रहे हो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ही है अब की बार कॉनकेव की नेगेटिव होती है सर। तो फोकल लेंथ इसमें होगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन ये करें चाहे वो करें, माइनस का 20 सेंटीमीटर होगी सर। हाँ, यहाँ भी फोकल लेंथ क्या, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे, अब तो फोकल लेंथ ही दी गई सर। इसका आप मत कर देना, गलत हो जाएगा। रेडियस थोड़ी नहीं, फोकल लेंथ ही बोल रहा है, ठीक है। तो लिख लिया। u बोल रहा है सर वो माइनस का, u ऑब्जेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है, माइनस का 40 सेंटीमीटर सर, ठीक है। और इसकी अगर रेडियस होगी तो फोकल लेंथ की डबल होगी ना सर। हाँ, रेडियस की अगर बात करें तो वो भी 40 होती है और माइनस की 40 होती। तो सर ये ऑब्जेक्ट तो सेंटर पे ही रखा है, इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ जाएं कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे रखा। हाँ, तो इमेज भी काम बनती है कॉनकेव में। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हो कॉनकेव के केस में तो इमेज भी काम बनेगी, रे सेंटर पे ही बनेगी सर। तो इसका जो v आएगा वो -40 आएगा सर, पहले ही पता लग गया इसका आंसर तो। हाँ, ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा जाता है तो इमेज भी सेंटर पे ही बन जाती है, और उतने ही साइज की इसकी मैग्नीफिकेशन भी बनाएगी सर। हाँ, और माइनस आएगी। हाँ, इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगी। हाँ, तो सारी बातें तो पहले ही पता लग रही सर। हाँ, तो ऐसे ही उसका भी पता लग जाएगा। देखो अब चलो मैं सॉल्व भी करके दिखा देता यार। -40 आएगा आंसर कैसे सर, 1/f इजक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ, 1/f कितना दिया गया है, माइनस का 20 सर, माइनस है 20 सेंटीमीटर इजक्वल टू 1/v निकालना है। माइनस का 1/40 हो जाएगा सर, u माइनस है इसलिए -40। और ये 1/v इजक्वल टू ये 1/40 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यस, -1/20। हाँ सर, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम ले लिया सर, तो 1 - 2 आ गया सर। 1/v इजक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, यहाँ कर देता हूँ अभी सॉल्व। 1/v इजक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/40 सर, तो v आ गया -40। और मैंने क्या कहा था, -40 ही आएगा आंसर, पहले ही पता लग रहा था सर।
ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट और रेडियस बराबर है ना, रेडियस फोकल लेंथ की डबल होती है और रेडियस फोकल लेंथ दे ही रखी है, तो वहीं पे बनेगा सर, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं इमेज बन जाएगी। और ये नेगेटिव मतलब सर इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है सर, और 40 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब मैग्नीफिकेशन भी निकाल ही दो, बिना पेन कॉपी भी हो जाएगा, डायग्राम से भी हो जाएगा, इससे सोल्व करने से भी हो जाएगा, तीनों चारों तरीके से ये वैलिड है। मैग्नीफिकेशन इजकल टू माइनस का वी बाई यू सर, वी तो सर -40 आया सर, और माइनस फार्मूले वाला, और ऑब्जेक्ट भी -40 सर, माइनस से -40 से 40 -1 आ गया सर। मैग्नीफिकेशन क्या आ गया? -1, पहले ही बताया था -1 आएगा। 1 मतलब सेम साइज़ की बनी है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनी और सेम साइज़ की बनी है, बिल्कुल अपोजिट। तो नेगेटिव तो कह रहा है इन्वर्टेड और रियल एंड रियल, और 1 कह रहा है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? बिल्कुल सही है सर। इमेज एट ए सेंटर ही बन गई, इमेज एट ए सेंटर, फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे, ठीक है सर। अब की बार सर आप 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हो और फोकल लेंथ 20 है, मतलब पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो, तो इमेज प्लस वाली बनेगी सर। अब की बार मैग्नीफिकेशन भी प्लस का आएगा, क्योंकि ये 6th केस है पोल और फोकस के बीच वाला, क्योंकि फोकस ही 20 पे है तो 10 पे, तो मतलब फोकस के अंदर की साइड रखा पोल की साइड, तो उधर बनेगी सर प्लस का 20 या 30 जो भी प्लस का आएगा सर आंसर। हाँ, अब की बार पहली बार प्लस का है, देखते हैं। यू क्या है? -10 दे रखा है सर, ठीक। तो अब हम 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, हाँ 1/f तो दे रखा -20, 1/v, v तो निकालना ही सर है, v तो निकालना है, तो -1/10, ये 1/v यहीं रखो, ये 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1/20 यहाँ रखा ही है, एलसीएम 20 आ जाएगा यहाँ पे, अगर एलसीएम 22 -1 आ जाएगा 1/v, तो 1/v इजकल टू 1/20, तो v इजकल टू +20। ये प्लस क्या कह रहा है पता है तुम्हें? प्लस बहुत कुछ कह रहा है सर, प्लस कह रहा है अपराइट इरेक्ट एंड वर्चुअल, और मैग्नीफिकेशन भी देख ही लो, मैग्नीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, माइनस का v/u है, माइनस v कितना है प्लस का 20 अपॉन u कितना है -10 दे रखा है सर, माइनस माइनस कट जाएगा, और मैग्नीफिकेशन 2 टाइम, तो उधर तो हमेशा ही बड़ी इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन +2 आई है ना, प्लस तो वही बात कह रहा है अपराइट इरेक्ट एंड वर्चुअल, और ये 2 क्या कह रहा है? 2 टाइम मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, बड़ी 2 गुना बड़ी, 2 टाइम मैग्नीफाइड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है क्या? इमेज, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने ये 2 क्वेश्चन और करके देख लिए, जिसमें फोकल लेंथ डायरेक्ट दी, उसका ऑफ मत कर देना, गलत हो जाए, रेडियस का ऑफ करना होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। और फार्मूले में फोकल लेंथ की जरूरत होती है, डायग्राम बनाना चाहो तो दोनों बना के देख लो, मैंने डिटेल दिमाग में सेट कर दिए तुम्हारे, ठीक है। इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। अब मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ मैग्नीफिकेशन के बारे में बोलेगा वो, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो बताइए क्या होगा, इरेक्ट और अपराइट इमेज है और वर्चुअल है तो बताइए कैसा, इस टाइप के कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वो भी करवा देता हूँ, जल्दी से इसको नोट करें। कर लिया नोट भाई सभी ने? देखिए अगर आपने ये लिख लिया है तो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड हैं, कॉनकेव मिरर के ही, वो और देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी में भी इनका बहुत सारा पोर्शन दिया गया है। देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही दे देते हैं, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, रियल और वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछ रहा हूँ। अब की बार क्या पूछा जाएगा तुमसे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अभी तक इमेज की पोजीशन बता रहे थे, अब तुम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर,
ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट for object for which दो पार्ट हैं। फर्स्ट, ए रियल इमेज इज 3 टाइम्स, रियल इमेज क्या है 3 टाइम्स the size of object, 3 times the size of object, size of object मतलब 3 टाइम्स का मतलब क्या 3 गुना है, मतलब मैग्निफिकेशन दी गई है। और रियल मतलब -3, मैग्निफिकेशन कितनी दी गई, रियल है मतलब नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड के केस में 3 टाइम्स है मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3 दे रखा तुम्हें इनडायरेक्टली, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है वो इसी क्वेश्चन को तुम वर्चुअल इमेज के लिए करो, virtual image is 3 times the size of object। ये क्वेश्चन 2 बार है, एक बार रियल इमेज के लिए, एक बार वर्चुअल। रियल का मतलब +3 मैग्निफिकेशन है, वर्चुअल मतलब नहीं, रियल का मतलब -3 मैग्निफिकेशन, वर्चुअल का मतलब +3 मैग्निफिकेशन। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएं। फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। रियल एंड 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 गुना को मैग्निफिकेशन ही बताती है कितना मल्टीपल है उसका, और रियल का मतलब -3 दे रखा है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका, रियल इन्वर्टेड हो तो माइनस मैग्निफिकेशन है, और वर्चुअल और इरेक्ट अपराइट हो तो प्लस मैग्निफिकेशन आएगा। और बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है वर्चुअल एंड 3 टाइम, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या दी गई है +3, ठीक है भाई। ये 2 बातें समझ में आई सभी को, बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -v/u होता है ना, v/u होता है, अभी मैं साइन तो पता ही करने हैं, तो 3 v = क्या हो जाएगा -3u। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? अरे नहीं है डाउट सर, फार्मूला अभी हमेशा माइनस होता है तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा सर, तो v क्या आ जाएगा +3u। यही बात तो सोचने लायक थी, यहाँ +3u आएगा, ठीक है सर, v +3u आ गया, ठीक है। अब सर जो फार्मूला है वो तो ये होता है 1/f = 1/v + 1/u, हाँ। और हमें u निकालना है सर इसमें, तो v की जगह 3u रख दो। और फोकल लेंथ तुम्हें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है बताओ? कनकेव के लिए -20 है सर, 20 मतलब कनकेव में -20 हो जाएगी। 1/-20 = 1/v की जगह क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ गया 3u, और प्लस का 1/u, क्योंकि u का तो साइन निकालना ही अभी में, तो एलसीएम क्या आ गया 3u सर, या 1 + 3 सर, ये u है 34 मत बना देना इसको, ये u है, u को भी 34 समझ लो इसको, ठीक है। और माइनस का 1/20, और ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर -1/20 = 4/3u, ठीक है सर। तो 3u को इधर ले जाओ, 3u, ये 20 उधर ले जाओ, 80 हो जाएगा, तो u = -u = 80/3 आ गया, 3 नीचे चला गया, अभी ये -u इधर, u = -80/3 सेंटीमीटर। यहाँ जाके ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट v- का है, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस का मतलब क्या समझाओगे रे मेरे को? रियल ऑब्जेक्ट है सर, और ऑब्जेक्ट रियल ही होता है इस केस में, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, रियल ऑब्जेक्ट समझ में आया क्या सभी को? अब यही चीज़ उसके लिए करके दिखाओ, तो फोकल लेंथ तो दोनों में वही है सर, -20 सेंटीमीटर कॉनकेव में है, तो
और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है -v/u इजिकल टू प्लस का 3 दे रखा अगली बार, तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा 3u, तो v इजिकल टू अब की बार सर -3u आ गया, यहाँ प्लस का 3u आया था, माइनस का 3u आ गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, -1/20 इजिकल टू 1/v की जगह क्या रख दो माइनस का 3u और 1/u। अब की बार एलसीएम क्या आ जाएगा रे 1/20 इजिकल टू एलसीएम वही 3u, बट यहाँ -1 और यहाँ +3, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1/20 इजिकल टू प्लस का 2/3u। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3u इजिकल टू 2 × 20 40, 3u इजिकल टू 40 प्लस और u इजिकल टू क्या आ जाएगा 40/3 और ये माइनस भी उधर ले जाओ, माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी क्या है रियल ऑब्जेक्ट ही है, और माइनस का ही होता है ऑब्जेक्ट हमेशा ही, क्या बताया मैंने रियल ऑब्जेक्ट बनाया अभी, और नेगेटिव और इस पोजीशन पे बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं है हमारे एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे जिसमें मैग्नीफिकेशन रियल का मतलब होता है पॉजिटिव, रियल का मतलब है नहीं नेगेटिव मैग्नीफिकेशन, और वर्चुअल का मतलब है पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन। ये बात ध्यान रहे, 3 टाइम मतलब माइनस का 3 और प्लस का 3 ध्यान रहे, रियल और 3 टाइम तो माइनस का 3 और वर्चुअल और 3 टाइम तो मतलब प्लस का 3। और इसी बेस पे यू और वी में रिलेशन निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला v/u सभी को पता है, वहाँ से v u में रिलेशन आएगा, फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ऐसा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कंप्लीट कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल करवा दिए गए हैं। अब इसके बाद में किसके करवा दूंगा तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर के, और उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन करके और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे मिरर को। ठीक है, फिर लेंस टॉपिक और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि यहाँ कॉनकेव की जगह क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कंप्लीट नोट कर लिया। ठीक है, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।